हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा पहला स्टैंडर्ड सिग्नल जो कि है इंपल्स सिग्नल। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है पहला यूनिट इंपल्स सिग्नल। ये है हमारा यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो सबसे पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। यूनिट इंपल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं इसे डेल टी वर्सेस टी। जब हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसे करेंगे डेल टी वर्सेस टी के फॉर्म में। और दूसरा जो हमारा वे है वो हमारा है, जो हमारा बेसिक सिग्नल है वो हमारा है एक्स टी इज इक्वल टू डेल टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। आइए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे इंपल्स सिग्नल के डेफिनेशन की कि हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। आइए तो डेल टी जो हमारा होता है ये हमारा होता है इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी नॉट इक्वल टू 0। मतलब जहां भी टी 0 नहीं होगा वहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी। और डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर टी इक्वल टू 0। यानी कि इसके डेफिनेशन से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इंपल्स सिग्नल जो है उसकी वैल्यू हर जगह 0 है, सिर्फ और सिर्फ t इज इक्वल 0 पे छोड़ के। डेल टी की जो वैल्यू होती है, डेल टी की वैल्यू एट t इज इक्वल 0 पे ये हमारी होती है, ये हमारी होती है इंफिनिटी। या फिर इसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डेल टी की जो वैल्यू होती है ये इंफिनिटी को टेंड करती है एट t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो हमारा सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारा, अगर हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में अगर हम डेल टी की एरिया फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमारा आता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डेल टी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 0 पे डिफाइंड है। तो अगर हम 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो भी इसकी एरिया, तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो इसकी वैल्यू 0 है। आइए अब हम इसे ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा हो गया डेल टी जो टी। तो फ्रेंड्स बाकी हर जगह कहीं पे भी अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू होगी 0। 0 के बाद भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है फ्रेंड्स, पर एट t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, जो कि कितनी होती है, डेल t टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी कि जो 0 पे जो वैल्यू डिफाइंड होती है वो हमारी होती है डेल t टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इसे हम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहां पे लिख देते हैं 1। कहीं पे आप देखे होंगे कई जगह यहां पे 1 लिखा होता है, पर लेकिन ये जो 1 है ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब हम इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल टी डी टी, तो ये हमारा आएगा 1। वही चीज हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 0 माइनस और 0 प्लस, यानी कि 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट स्मॉलर, 0 से बस थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बहुत छोटी सी वैल्यू, 0 से बड़ी। देखिए अगर
उन दो जगहों को छोड़ दें तो बाकी हर जगह जो हमारा del t है वो 0 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 माइनस से 0 माइनस से अगर हम 0 प्लस के बीच में देखें del t dt, तो जो हमारी इंपल्स सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, यानी इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। क्योंकि उसके अलावा 0 के इधर आप देखें और इधर आप देखें तो दोनों वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बेसिक स्टैंडर्ड इंपल्स सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें तो del t, अगर हम इसका मिरर इमेज लें del t y एक्सिस के अलावा तो भी हमें सेम ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि del t हमारा इवन सिग्नल है, यानी कि इवन सिग्नल होने का मतलब क्या है, हमारा जो del t है ये हमारा del ऑफ माइनस टी के इक्वल है, यानी कि ये हमारा कैसा सिग्नल है, ये हमारा एक तरह से ये हमारा है इवन सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि del t जो है वो हमारा इवन सिग्नल है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम शिफ्टेड del t देखें, शिफ्टेड इंपल्स देखें, शिफ्टेड इंपल्स की अगर हम बात करें जैसे कि हमारा है del t माइनस 1, यानी कि t माइनस 1 का मतलब एक यूनिट हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो आइए इसका हम एक ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो है इसकी एरिया 1 ही रहेगा, कहीं भी उसको शिफ्ट कर लीजिए। और ये जो 1 है ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं, ये इसकी एरिया है। ये हमारा है del ऑफ t माइनस 1 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब अगर हम इसका मिरर इमेज लें y एक्सिस के अलावा तो अब हमें सेम ग्राफ नहीं मिलेगा, यानी कि ये हमारा कैसा सिग्नल है, ये हमारा नॉन इवन सिग्नल है। ये हमारा कैसा सिग्नल है, ये हमारा नॉन इवन सिग्नल है। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि जो हमारा del t है जो कि t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, वही सिर्फ और सिर्फ इवन सिग्नल है। बाकी जितने भी हमारे शिफ्टेड इंपल्स होंगे जैसे कि del t माइनस 1 या फिर del t प्लस 1, del t प्लस 2, शिफ्टेड इंपल्स हमारे इवन सिग्नल नहीं होते, शिफ्टेड इंपल्स हमारे नॉन इवन सिग्नल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, अगर हम del t को स्केल कर दें t को a फैक्टर से, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 1 बाई मॉड a del ऑफ t, यानी कि जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा बाहर आके 1 बाई मॉड a के इक्वल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी का दूसरा पार्ट अगर देखें, अगर हम फोर्थ, अगर हम करें del ऑफ माइनस 80 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड ऑफ माइनस a del t। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा 1 बाई a del t। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है del ऑफ माइनस बी टी प्लस सी, तो इसका स्केलिंग फैक्टर बाहर लेने का क्या प्रोसेस है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं del ऑफ माइनस बी इंटू टी प्लस सी बाई बी। अब तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई मॉड ऑफ माइनस बी, यानी कि जो हमारा मॉड है वो बाहर आ जाएगा इंटू del ऑफ टी प्लस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे हमारा हो जाएगा माइनस,
जब हम माइनस बी बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, और साथ में यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा टी माइनस, यहाँ पे टी माइनस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोसेस है जब कभी भी हमारे पास डेल ऑफ माइनस बी टी प्लस सी टाइप का इंपल्स सिग्नल अगर होगा तो। आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास डेल ऑफ बी टी प्लस सी है तो इसे हम कैसे लिखें? इसे लिखने के लिए भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले जो हमारा स्केलिंग फैक्टर b है उसे हम पूरे से बाहर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा t प्लस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से हम b को बाहर ले सकते हैं। डेल ऑफ t प्लस सी बाई बी हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में अगर हम देखें सातवां, अगर हमारे पास है डेल ऑफ माइनस बी टी प्लस माइनस सी, अगर हमारे पास इस तरह से कोई बनता है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम माइनस बी को यहां से बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टी माइनस प्लस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहां से भी अगर हम मॉड ऑफ माइनस बी को हम बाहर ले लेंगे और ये हमारा बन जाएगा डेल टी ऑफ माइनस प्लस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सातों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मल्टीप्लिकेशन और सैंपलिंग। मल्टीप्लिकेशन और सैंपलिंग प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, आइए देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक सिग्नल है और ये हमारा इंपल्स सिग्नल है। ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है और ये हमारा क्या है, इंपल्स सिग्नल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही डिफाइंड है। ये हमारा है xt, ये हमारा हो गया t। अब फ्रेंड्स यहां देखिए, इसे हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एक पॉइंट, जैसे यहां -1 है, -2 है, वैसे यहां पे भी -2 और -1, हम दो पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं। तो हर एक पॉइंट, सेम पॉइंट को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहां पे -2 की कुछ वैल्यू होगी, इसे हम मानते हैं x2t, और यहां पे -2 की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 पे हमें क्या मिलेगा, -2 पे हमें मिलेगा 0 वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह -1 पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ भी हमारा 0 मिल जाएगा। यानी कि t इज इक्वल 0 पे छोड़ के बाकी कहीं भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारा 0 वैल्यू मिलेगा। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा, अब आप देखिए t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल 0 पे छोड़ के बाकी हर जगह जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और t इज इक्वल 0 पे क्या मिल जाएगा हमें, t इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा हो जाएगा यहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x ऑफ 0 इंटू डेल टी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ 0 डेल टी डी टी, तो फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए जो हमारा x0 है ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा x0 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो x0 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बाकी बचा -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होता है 1, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा मिल जाएगा x ऑफ 0।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा इंपल्स सिग्नल, उसकी डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।